जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस बार अष्टमी और नौमी तिथि को लेकर लोगों के बीच बड़ा कंफ्यूजन हो रखा है कि 9 तारीख से लेकर 9, 10, 11 किस तारीख को हम कन्या पूजन करेंगे, किस तारीख को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी संपूर्णता से मिलने वाली है। अष्टमी तिथि के बारे में, नौमी तिथि के बारे में, इसी के साथ साथ पारण करने के बारे में। पारण किस समय में करना है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है पूजा का, और इसी के साथ साथ जानकारी दी जाएगी अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन के बारे में। किस प्रकार माता का भोग क्या लगाना है और क्या हमें पूजा करनी है, किस प्रकार पूजा करनी है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सारी जानकारी संपूर्णता से आपको दी जाएगी। ज्वारों का क्या करना है, कलश स्थापना में हमें कलश का क्या करना है, सारी जानकारी दोस्तों आपको बताई जाएगी। आप देखिए, नौमी तिथि तक कितने अच्छे ज्वारे हो गए हैं, हरे भरे ज्वारे उग गए हैं। ज्वारे खूब अच्छे आए हैं इस बार। दोस्तों, आपको बता दूं, इस बार अष्टमी और नौमी तिथि दोनों ही तिथि का व्रत 11 अक्टूबर को किया जाएगा। आप लोग 11 अक्टूबर को अष्टमी और नौमी दोनों तिथि का कन्या पूजन एक ही दिन करेंगे। तो सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर अपने पूजा स्थान को स्वच्छ वस्त्र से साफ कर ले। उसके बाद गंगा जल और जल मिलाकर शुद्धिकरण की छींटे दे दीजिए। उसके बाद हमें धूप दीप प्रज्वलित करना है। धूप दीप प्रज्वलित करने के लिए आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको धूप प्रज्वलित करनी चाहिए, उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए, और धूप दीप प्रज्वलित करते समय मंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए, अति शुभ माना जाता है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। आप चाहें तो जय माता दी बोलते हुए भी धूप दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद हम गणेश भगवान की पूजा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गणपति भगवान को तिलक करेंगे। रौली, अष्टगंध, अक्षत से, तीनों चीजों से आपको तिलक करना है। उसके बाद हमें गणेश भगवान को पुष्प समर्पित करना है, दुर्वा समर्पित करनी है। दोस्तों, आपको बता दूं, गणेश भगवान जी को गुड़हल का लाल फूल और हरी दुर्वा अति प्रिय है। तो यदि आपको कहीं से लाल फूल मिल जाए, हरी दुर्वा मिल जाए, तो वो जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से गणपति भगवान प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा दृष्टि घर परिवार पे बनाए रखते हैं। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गणपति भगवान को लड्डू का भोग लगाया जाता है। लड्डू के साथ साथ आप ऋतुफल का भोग भी लगा दें। उसके बाद हम कलश देवता का पूजन करेंगे, उन्हें तिलक करेंगे। माता रानी का पूजन करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे। नवग्रह देवता, षोडश मातृकाओं, सभी को तिलक करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। तो कलश देवता से शुरू करके आपको षोडश मातृका तक सभी को एक एक करके तिलक करना है। माता रानी का तिलक करते समय दोस्तों, माता रानी का ध्यान करें। देवी दुर्गा माँ भगवती की कृपा से सदैव आपके घर परिवार पर बने रहें। मन ही मन कामना करते रहें, जय माता दी के उच्चारण करते रहें। आप चाहे तो मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। माता रानी को लाल चुनरी समर्पित करेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो प्रथम दिवस ही चुनरी समर्पित कर दीजिए, और आप चाहें तो अष्टमी और नौमी तिथि पे माँ भगवती को लाल चुनरी समर्पित कर सकते हैं। उसी के साथ साथ माता रानी को गुड़हल का फूल समर्पित करें। दोस्तों, आपको यदि गुड़हल का फूल ना मिल पाए तो आप कोई भी लाल रंग का पुष्प माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। मेरे यहाँ गुड़हल के फूल है, तो मैं उन्हें गुड़हल के ही पुष्प समर्पित करती हूँ। नवग्रह देवता को पुष्प समर्पित करेंगे, उन्हीं के साथ साथ षोडश मातृकाओं को पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित हो जाने के बाद हमें भोग लगाना है। तो दोस्तों, अष्टमी और या नौमी तिथि पे जो लोग कंजका पूजन करते हैं, तो उस दिन माता रानी को खीर, हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो हलवा पूरी और चने का भोग भी लगा सकते हैं, खीर बिल्कुल ऑप्शनल है। माँ भगवती को बताशे का भोग प्रतिदिन लगाना चाहिए, ऐसा करने से मनोकामना पूर्ति होती है। दोस्तों, उसी के साथ साथ माता रानी को ऋतुफल का भोग भी अवश्य लगाएं। कन्याओं को भी आप खीर, हलवा पूरी के साथ साथ एक एक केला जरूर दें, ये अति शुभ माना जाता है। फल का भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान अवश्य दे दीजिए। उसके बाद हमें हवन करना है, लघु हवन है, जिसे हम अग्यारी देना भी कहते हैं। गाय के गोबर को ले लीजिए, हवन कुंडी ले लीजिए, हवन कुंडी को तिलक कर दीजिए। उसके साथ कपूर की सहायता से, घी की सहायता दीप को प्रज्वलित कर लीजिए, अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए, अग्नि देवता का आवाहन कर लीजिए। उसके बाद हमें
हवन सामग्री से 5 आहुति देनी है। आप चाहें तो उस दिन थोड़ा बड़ा हवन भी कर सकते हैं। 2 लौंग के जोड़े घी में डुबोकर जरूर डाल दें, ये अति शुभ माना जाता है। इसी के साथ साथ पान का बीड़ा भी हमें अग्नि में प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से आप इसे बीड़ा बनाकर अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए और इसमें एक बताशा भी जरूर डाल दीजिए। बताशे, पान के बीड़ा, लौंग का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये माता रानी को अति प्रिय है। अग्यारी देने से भोग सीधा सीधा माता रानी तक पहुंच जाता है। अग्नि को शांत करने के लिए अब हम हाथ में जल लेकर अग्नि के चारों तरफ इस तरह से फेर देंगे। इसे अग्नि को शांत करना कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें आरती की तैयारी करनी है। चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं और चाहे तो घी की बाती से भी आरती कर सकते हैं। मैंने ये बातियां घर पे ही बनाई हैं, तो इनको बनाते समय मैंने घी में ही कपूर मिला लिया था, तो मैं इसी को आरती में प्रयोग करती हूँ। दोस्तों, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, ये आरती आपको नित्य प्रतिदिन जैसा कि आप करते आए हैं, यही आरती आपको 9वीं तिथि की संध्या काल तक करनी है। और 10वीं तिथि पर हम माता रानी का विसर्जन करेंगे, चौकी हटाएंगे। जिन लोगों ने मिट्टी की मूर्ति स्थापित की है उन लोगों को विसर्जन करना है। बाकी लोग अपनी मूर्ति को, फोटो को, प्रतिमा को अपने मंदिर में रख सकते हैं। आरती पूरी हो जाने पर हाथ में जल लेकर इस प्रकार से फेरते हुए आपको आरती को शांत करना है। जो आपने ज्वारे उगाए थे उन्हीं ज्वारों को अष्टमी या 9वीं तिथि के दिन, जिस दिन आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उस दिन कुछ ज्वारे निकाल कर अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा बांट दें। वो चाहे तो अपने सिर पे रख सकते हैं और चाहे तो थोड़ा बहुत इसको खा सकते हैं। कुछ ज्वारे निकाल कर अपने तिजोरी वाली जगह पर रख लें और कुछ ज्वारे घर का प्रत्येक सदस्य अपने पर्स में भी रख सकते हैं। उसके बाद जो ज्वारे आपके बच जाते हैं आप उसे भूमि विसर्जन कर दीजिए। दोस्तों, जल विसर्जन न मत करना, क्योंकि आजकल जल दूषित हो जाता है इन सब चीजों से। भूमि विसर्जन करना सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आपने नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, उसमें से कुछ श्रृंगार की सामग्री आप अपने यूज में ला सकते हैं और कुछ सुहागिन महिलाओं को दे सकते हैं। आप चाहे तो किसी मंदिर में ब्रह्माणी को भी दान कर सकते हैं। कलश स्थापना के समय जो हमने नारियल रखा था, उस नारियल को तोड़ के हम उसके जल के छींटे सारे घर में दे देंगे, माता की चौकी पर दे देंगे और उसी में से कुछ नारियल निकाल के माता रानी को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। कुछ नारियल हम जो कन्याएं आएंगी उनको प्रसाद के रूप में देंगे और बाकी का बचा हुआ आप लोग घर परिवार में खा सकते हैं। माता रानी को भेंट समर्पित करेंगे, हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे, माँ से मनोकामना पूर्ति के लिए विनती करेंगे। दोस्तों, ये थी जानकारी सरल सी पूजा विधि अष्टमी और 9वीं तिथि पर। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आप अपनी क्षमता अनुसार कन्याओं को उपहार भी दे सकते हैं। आप चाहे तो टिफिन दे सकते हैं, लंच बॉक्सेस दे सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्हें सुंदर सुंदर पर्स दे सकते हैं, हेयर बैंड्स, क्लिप, बिंदी, चुनरी, जो भी आपके सामर्थ्य में है आप उस अनुसार कन्याओं को भेंट दे सकते हैं। माता रानी का स्वरूप छोटी छोटी कन्याएं ये सब चीजें पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और यदि कन्याएं प्रसन्न हो गई तो इसका मतलब है कि माता रानी भी हम पर प्रसन्न रहती हैं। नवरात्रि की 10वीं तिथि पर आपको पारण करना है। पारण आप किसी भी समय में 10वीं तिथि पर कर सकते हैं। चौकी किस प्रकार हटानी है, चौकी पर रखी बाकी सामग्री का क्या करना है, इस पर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको संपूर्णता से सारी जानकारी दे दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान